21 मार्च वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च पर्यावरण विज्ञान AVS पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं, पर्यावरण विज्ञान AVS का एक ऐसा पेपर आपको देने वाला हूं जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 मार्च को पर्यावरण विज्ञान AVS पेपर में पूरे 56 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में AVS पर्यावरण विज्ञान का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, उसका आपको बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं और पर्यावरण विज्ञान इन्वायरमेंटल साइंस का ये आपके पेपर हैं और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर हैं और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और पूर्णांक है 56, यानी 56 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी पर्यावरण विज्ञान AVS पेपर में 21 मार्च को पूरे 56 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, पेपर में सबसे पहले परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश हैं कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर हैं वो आपको एक साथ लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि निम्नलिखित में से जल में किसकी अधिक मात्रा से नवजात शिशु में मेट हीमोग्लोबिनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है कैडमियम और बी ऑप्शन में है सीसा और सी ऑप्शन में दे रखा है पारा और डी ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रेट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक है। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से अनिम्नीकरणीय है। तो अनिम्नीकरणीय आपको बताना है। ए ऑप्शन में CO2 है, बी ऑप्शन में DDT है और सी ऑप्शन में O3 है और डी ऑप्शन में SO2 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन है? ए ऑप्शन में है प्रोटीन, बी ऑप्शन में है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन में है एक्स किरणें और डी ऑप्शन में है बीटा कण। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से नोकनी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ए ऑप्शन में जल में आयरन की कमी, बी ऑप्शन में दे रखा है जल में मैग्नीशियम की अधिकता और सी ऑप्शन है जल में फ्लोराइड की अधिकता और डी ऑप्शन है जल में विटामिन की अधिकता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब लागू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब लागू हुआ? तो ए ऑप्शन है 1997, बी ऑप्शन है 1990 और सी ऑप्शन है 1897 और डी ऑप्शन है 1987। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? ए ऑप्शन में है पवन ऊर्जा,
ब ऑप्शन में है सौर ऊर्जा और स ऑप्शन में है ज्वारीय ऊर्जा और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A और 51A जोड़े गए हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 44वें, ब ऑप्शन में है 42वें और स ऑप्शन में है 46वें और द ऑप्शन में है 52वें। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है मूल कर्तव्य, ब ऑप्शन है मूल अधिकार, स ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और द ऑप्शन है प्रस्तावना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से केचुए का संघ है। तो ए ऑप्शन में है एनिलिडा, ब ऑप्शन में है आर्थ्रोपोडा, स ऑप्शन में पोरीफेरा, द ऑप्शन में है प्रोटोजोआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से जल में उपस्थित रोगाणुजनकों को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन में है क्लोरीन, ब ऑप्शन में है फ्लोरीन, स ऑप्शन में है ब्रोमीन और द ऑप्शन में है नाइट्रोजन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सर्वप्रथम GMO जीवाणुओं का उपयोग किया गया था। तो ए ऑप्शन में है पेप्सिन, ब ऑप्शन में है इंसुलिन, स ऑप्शन में है माइलेज और द ऑप्शन में है बीटी कपास। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड की विशेषता है। तो ए ऑप्शन में है दोहरी लड़ी DNA और ब ऑप्शन में है सौ प्रतिकृति योग्य DNA और स ऑप्शन में है प्रतिजैविक प्रतिरोधकता GN और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन में है ब्राजील, ब ऑप्शन में स्टॉकहोम, स ऑप्शन में न्यूयॉर्क, द ऑप्शन में है लंदन। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई। तो है ऑप्शन है हरिद्वार, ब ऑप्शन है चमोली, स ऑप्शन है देहरादून, द ऑप्शन है नैनीताल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किस इकाई के द्वारा मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ए ऑप्शन में है पास्कल, ब ऑप्शन में है न्यूटन, स ऑप्शन में है डेसिबल और द ऑप्शन में है मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोई भी पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि यूसी लिंडस नामक प्रोटोजोआ की उपस्थिति उस क्षेत्र में किसका संकेतक है, यह आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि कुछ लोग को स्वच्छ प्रौद्योगिकी के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम है वो कब लागू हुआ। और प्रश्न संख्या 5 है स्वच्छ विकास क्रियाविधि CDM प्रोटोकॉल का क्या परिणाम है। और प्रश्न संख्या 6 है हरित पट्टिका क्षेत्र की तीव्रता में कमी लाते हैं। और 7वां प्रश्न है रिक्त स्थान केंचुओं को उपयुक्त वातावरण में वृद्धि करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है रिक्त स्थान एक ऐसा विलायक है जिसमें अधिकांश अशुद्धियां घुल सकती हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन और रिसाव के परिणाम स्वरूप घटित होने वाली आपदा को क्या कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि वनों के संरक्षण हेतु कर्नाटक में कौन सा आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखिए, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 आपको दे रखा है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है मृदा प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। और तीसरा प्रश्न है NAPCC का पूरा नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है सौर पैनल के निर्माण में काम आने वाली अर्धचालक धातु कौन सी है, यानी सौर पैनल है उसके निर्माण में काम आने वाली अर्धचालक धातु कौन सी है, वो आपको लिखनी है। 5वां प्रश्न है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए।
और प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण सुरक्षा और सुधार से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 7 है जैविक उपचारीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी जैविक उपचारीकरण है उसको आपको डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 8 है राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसमें राष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी दे रखा है और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और ध्वनि प्रदूषण के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है किन्हीं 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, इसमें आपको 3 ग्रीन हाउस गैस हैं उनके नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 6 मृदा प्रदूषण के 3 स्रोत लिखिए, तो इसमें मृदा प्रदूषण है उसके 3 स्रोत लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि ऊर्जा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए, तो इसमें ऊर्जा संरक्षण है उसके 3 उपाय आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 8 है वायु प्रदूषण नियंत्रण में हरित पट्टिकाओं के लाभ को समझाइए, तो कोई 3 लाभ हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 3 विशेषता आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 10 है स्टेक होम सम्मेलन है उसका उद्देश्य आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि तेल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और समुद्री पारिस्थितिकी पर तेल प्रदूषण के कोई 2 प्रभाव लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 है अपशिष्ट जल उपचार हेतु वायवीय जैविक उपचारण विधि है उसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है चक्रवात प्रबंधन के कोई 3 उपाय बताइए, तो इसमें चक्रवात प्रबंधन है उसके 3 उपाय आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की विधि है उसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे देश के 3 पर्यावरणीय आंदोलन है उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड से आपको दे रखा है, इसमें सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि हरित इमारत है उस पर टिप्पणी लिखिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि वायु टरबाइन क्या है और वायु टरबाइन को रेखा चित्र बनाइए, यानी वायु टरबाइन है उसका रेखा चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है टिप्पणी लिखना है आपको, एक तो भूकंप है और दूसरा बाढ़ है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि ज्वालामुखी क्रिया घटित होने का जो प्रमुख रीजन है, जो प्रमुख कारण है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। और अथवा में प्रश्न है वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की जो विशेषताएं हैं वो लिखने हैं। उसके बाद में खंड द है सेक्शन डी आपको दे रखा है और इसमें सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है वायु प्रदूषण क्या है और इनका सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके नियंत्रण हेतु 2 उपाय लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि जैव संकेतक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव संकेतक है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्मी कंपोस्टिंग की विधि है उसके चरण समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि अपशिष्ट जल क्या है और भारत में अपशिष्ट जल उपचारण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो आपको समझानी है। तो पूरा पेपर आपको ये तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।